नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती निकाली गई है और सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 248 पोस्ट है, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता दूं, डीआरडीओ का अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया है और रिटन एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। अगर आप स्किल टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीटें बेहद ही लिमिटेड है, रहने टूल्स इक्विपमेंट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। इसकी वजह से हम सारे बच्चों को नहीं करा पाएंगे। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका हम स्किल टेस्ट जरूर करा देंगे। इसके अलावा ऑफलाइन बैच ईजीवे कोचिंग की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया है, 15 मार्च को स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं 2023 में नौकरी लेना तो ईजीवे के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भर्ती बहुत आ रही है। 4 सेल की भर्ती आई है, 4 एनपीसीआई की भर्ती आई है, इंडियन नेवी की आ चुकी है, बीएसएफ में आ चुका है और आने वाले दिनों में इंडियन रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेट्रो, तमाम भर्ती आ रही है। ऐसे में अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे तो बाबू 2028 याद रखना, 2028 से पहले आपको नौकरी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो 23 और 24 में नौकरी नहीं लिया उसको 2028 का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए। आईटीआई छात्रों की वैकेंसी तो भर भर की आती है, लेकिन नौकरी उसी को मिलता है जो तैयारी करता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा? इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर के हम लोग आईटीआई इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड करेंगे, तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर विजिट कीजिएगा। 1 से 2 दिन में फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि गलतियाँ आप बहुत करते हैं, इसके वजह से आपको मिस्टेक होता है। तो गलती ना करें, फॉर्म भरने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये इंडियन नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे सिविलियन पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई, जिसमें आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सीधे चलते हैं, आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। और डाउनलोड करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से चले जाइएगा ज्वाइन अस में, और यहाँ पे जैसे ज्वाइन अस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेवल सिविलियन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं। जो इसका नोटिफिकेशन है मैंने डाउनलोड करके रखा है, आप दिखाते हैं आपको। देखिए ये है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये पोस्टें निकाली गई है, सिविलियन पोस्ट है। ठीक है, सैलरी काफ़ी अच्छी है। सैलरी की हम बात करें, यहाँ पे देखें तो सैलरी यहाँ पे 19,900 से लेकर 63,200 है। ठीक है ना, 19,900 से लेकर 63,200। आप लोगों को पता ही है कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है, वो सब इंक्लूड है सैलरी के अलावा भी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये पोस्ट का नाम दिया हुआ है, ये ट्रेड है। नंबर ऑफ सीट की बात किया गया, ठीक है ना। तो इसमें 2 तरह की ट्रेड है, एक स्किल्ड है और एक डेजिग्नेटेड ट्रेड ऐसे करके दिया हुआ है। एक स्किल ट्रेड, ऑप्शनल ट्रेड दिया हुआ है और एक स्किल ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको हम दिखाते हैं। ऑप्शनल ट्रेड के बाद यहाँ पे जैसे नीचे आएंगे तो इस तरह के चीज़ें आपको दिखेगा। स्किल्ड, ठीक है ना, स्किल्ड वाला है, एक ऑप्शनल है। ठीक है ना, तो कौन किस में अप्लाई करेगा आगे हम क्वालिफिकेशन वाले में आगे हम बताते हैं। पहले यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से पद हैं। यहाँ पे मशीनिस्ट है, ठीक है, मशीनिस्ट में मशीनिस्ट टर्नर वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या टोटल 8 है। यहाँ पे ड्राइवर क्रेन ऑपरेटर के लिए है, ठीक है, इसमें पोस्टों की संख्या 4 है। इसके अलावा पेंटर का है, पेंटर वाले जो आईटीआई की है वो अप्लाई कर सकते, 2 पोस्ट है। ऑप्शनल ट्रेड की हम बात करें यहाँ पे, तो ऑप्शनल ट्रेड में फिटर वालों के लिए यहाँ पे 38 सीट है। ठीक है ना, ये फिटर का इसमें 38 सीट है। फिटर का ही जनरल मैकेनिक्स में आता है, उसके लिए सीटों की संख्या 36 है। ठीक है ना, दोनों में फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बहुत सारा सीट निकाला गया अलग अलग कमांड का। ये जो बता रहे थे हम, एनडीए मुंबई HQWNC, ये कमांड का ये ट्रेड था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे देखेंगे सीट 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसमें अप्लाई करेंगे। फिटर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देख सकते हैं 12 सीट है, तो फिटर वाले ये इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फिटर वाले हैं, इसमें भी इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 सीटें हैं और यहाँ पर ट्रेड का बाकायदा नाम दिया है। देखिए, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अप्लाई कर सकता है, रेडियो टीवी वाला अप्लाई कर सकता है। फिटर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फिटर में इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर से कार्वर का, एनडीए कार्वर का ऑप्शनल ट्रेड में देखिए इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फिटर में इलेक्ट्रीशियन वाला अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर में इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो टीवी वाला अप्लाई करेंगे, जनरल मैकेनिक्स फिटर में फिटर वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्किल्ड वाले, स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक्स, देखिए इसमें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, एक्टोपलेटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, मैकेनिक्स कम्युनिकेशन इत्यादि इसमें अप्लाई करेंगे। इनमें सीटों की संख्या कितना है? 9 है टोटल। ठीक है,
इसी तरह टोटल काउंट कीजिएगा 245 से 48 सीटों की संख्या यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। टोटल वैकेंसी यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह इधर भी सीटों की संख्या दिया गया, देखिए जैसे कि इसमें 35 सीट है, और ये ऑप्शनल में ट्रेडों के नाम का इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं, फिटर, ये सारे ट्रेडों का नाम यहाँ पे दिया गया, ठीक है ना। एक स्किल करके यहाँ भी दिया गया है, 7 सीटों की संख्या है। तो इसी तरह ये ट्रेडों का नाम यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार कि आपको किस किस में अप्लाई करना है, ठीक है ना। जब ऑनलाइन फॉर्म भर के हम लोग बताएंगे, उसमें डिटेल्स में बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे चलिए क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिफिकेशन में देखते हैं। 18 से 25 साल वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 18 से 25 साल वाले इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एज में छूट दिया जाएगा, SC ST का यहाँ पे 5 साल छूट है, 3 साल OBC का है, और इसके अलावा ESM है, PWD है, उन लोगों के लिए 10 साल यहाँ पर छूट दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बोल रहा है कि एज लिमिट है ना, जो क्लोजिंग डेट है उससे काउंट करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो SC ST या एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट, ठीक है ना, SC ST एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स जो महिला कैंडिडेट है उनको फी नहीं देना है, ठीक है। बाकी जितने सारे लोग हैं सबको 205 रुपया यहाँ पे फी के रूप में जमा करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आ चुका है, लिखा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फॉर स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक्स, ठीक है ना। बता रहे थे ना एक ऑप्शनल ट्रेड था, उसकी बात नहीं कर रहा, स्किल्ड एमुनेशन की बात कर रहा। उसमें उसका क्वालिफिकेशन बोला है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है, पहली बात है मैट्रिक पास होना चाहिए। दूसरा बोला है कि 2 साल का आपका ITI होना चाहिए, कितने साल का, 2 साल का ITI होना चाहिए। कौन कौन से ट्रेड से, तो इलेक्ट्रीशियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रोऑपरेटर्स होना चाहिए, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, मशीनिस्ट और मैकेनिक्स कम्युनिकेशन। इतने सारे ट्रेड से अगर आपने ITI किया है तो स्किल्ड एमुनेशन मैकेनिक्स में आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और, अगर आप इंडियन नेवी का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इजी वे कोचिंग के एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे इंडिविजुअल सारे कोर्सेज का कोर्स आपको मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, GK GS का मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग का मिल जाएगा। तो जो जो आपको सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है, जो जो सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हो वहाँ पर जाकर परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए नहीं डरना है, स्पेशल वहाँ पे इंग्लिश आपको पढ़ाया जा रहा है। यूट्यूब पर भी हम लोग बहुत सारे फ्री क्लासेस दे रहे हैं, वहाँ से अभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पर पढ़ने के लिए इजी वे का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाकर आप ट्राई कीजिएगा, सारे क्लासेस वहाँ भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्किल वालों के लिए। यहाँ पर फॉर रिमेनिंग पोस्ट, इसके अलावा जितने भी पोस्ट दिए हैं स्किल के अलावा, उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो आइए उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या दे रहा है बी में, इसमें बोल रहा है कि आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, ठीक है ना, और इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि आपको अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, ठीक है ना, इसके अलावा आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक के साथ अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सा ट्रेड से, जो ट्रेड का यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। या इसके अलावा अगर आपने 2 साल रेगुलर कहीं सर्विस किया है किसी टेक्निकल ब्रांच से, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, आर्मी नेवी और एयरफोर्स में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा दोनों में से जो आप शूट करेंगे उसमें भर सकते हैं। नीचे वाला तो कोई नहीं काम किया होगा, ऊपर वाला बहुत सारे बच्चे होंगे 10वीं के बाद ITI किए होंगे, ITI के बाद अप्रेंटिसशिप भी किए होंगे, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। रिमेनिंग पोस्ट में, स्किल वाले में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब ड्यूटी क्या है, नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप समझ लेना क्या क्या ड्यूटी आपको वहाँ पे करनी होगी, इस पर अलग से हम वीडियो बना देंगे कि नेवी में क्या क्या काम होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन में 3-4 ABC करके दिया हुआ, किस तरह से सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको आपके एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग किया जाएगा। स्क्रीनिंग में क्या होता है भाई, स्क्रीनिंग में आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाता है, कहीं कोई गलती तो नहीं की है, कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड नहीं किए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड होगा उसको पहले देखकर ही फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। तो गलती करेंगे तो यहीं से आपको रिजेक्ट कर देगा, यहीं से आपको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए और डिटेल्स जो बहुत ध्यान से आपको भरना होगा। इसके अलावा शॉर्ट लिस्ट किया जाए एप्लीकेशन को, ठीक है, जिसमें एज, आपका मार्क्स इत्यादि को देखेगा और इसके बाद इस एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट कर लेगा, ठीक है। तो सॉर्ट करेगा, सॉर्टिंग करेगा, सॉर्टिंग करने के बाद फिर आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगा, ठीक है ना, रिटन एग्जाम के लिए बुलाएगा। जब रिटन एग्जाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, और जो सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे देखिए 5 सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग,
रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसका भी क्लासेस आपको इजी में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जिसको मैथमेटिक्स बोलते हैं, 10 नंबर का भी पूछेगा, ठीक है। इसका भी क्लासेस इजी में आपको मिल जाएगा, खरीद लीजिएगा। ये दोनों मिलाकर आपको 1200 में मिल जाएगा, ठीक है। सिंगल सिंगल खरीदेंगे तो आपको 2000 के आसपास पड़ जाएगा। जर्नल इंग्लिश आपसे पूछेगा 10 नंबर का, इसका भी क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का है और अवेयरनेस रिलेवेंट ट्रेड फील्ड, ठीक है ना। टेक्निकल से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, टेक्निकल से आपको 50 प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। जो आपका ट्रेड है उससे 50 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और जीके जीएस से आपको 20 क्वेश्चन पूछेगा। तो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस 100 नंबर का आपसे पूछेगा और इस बार ट्रेड से भी प्रश्न पूछा जा रहा है 50। तो जो बच्चे डीआरडीओ वगैरह का तैयारी किए होंगे जरूर फॉर्म आप लोग भरे। और इंग्लिश वगैरह अगर आप इजी वे से पढ़ना चाहते हैं तो परचेज कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर भी क्लासेस चलाए जाए, थोड़ा बहुत वहां से भी आपको मदद मिल जाएगा। इजी वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब सिलेबस बोल रहा है, सिलेबस के लिए डिटेल्स में यहाँ पर दिया गया कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछेगा। जो भी सब्जेक्ट है उसके चैप्टर का नाम यहाँ पर दिया गया है, आप चैप्टर का नाम देखकर आप इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना, ठीक है। टाई के केस में क्या करें, ये तमाम चीजें बताएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात किया यहाँ पे तो आपको इन्फॉर्म कर देगा, आपके ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा। तो मान के चलिए 3 से 4 महीने में आप ये नेवी आपका एग्जाम ले लेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार मैं बोलता हूँ कि तैयारी करते रहिए बाबू, नौकरी की कमी नहीं है, भर्ती आती रहती है। बहुत सारे बच्चे सीटों की संख्या पर ध्यान देते हैं कि सीट सर 10 सीट है 20 सीट है, बाबू आपको एक ही सीट चाहिए और कट ऑफ आपको 70 से 80 नंबर ला रहे हैं, चाहे सीट की संख्या 10 हो चाहे 50 हो, कट ऑफ हमेशा देखिएगा थोड़ा बहुत का अंतर होता है। तो अगर 7 सीट भी है, अगर आपका नंबर उस एग्जाम में 80 के आसपास आ रहे हैं, 70 से 80% के बीच में, तो आप निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहना है। बाकी इसके वेबसाइट पर जाकर आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। डेट वगैरह दिया हुआ है, कितना डेट आपको कब तक लास्ट डेट है, तो 28 दिन से फॉर्म ये रिलीज किया गया है, उससे 28 दिन आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 5 से 7 दिन पहले ये फॉर्म को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में प्रकाशित किया गया था और डिटेल्स नोटिफिकेशन यहाँ दे दिया, ठीक है। बाकी की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी इंक्वायरी हो, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप यहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे। थैंक यू सो मच।